गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपको 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है ना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का पहला सवाल है, इवेल्युएट करना है हमें इन वैल्यूज़ को, और कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखोगे यहाँ पर। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन, और ये हो गया 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। इन वैल्यू को हमें यूज करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूलेज जो भी मैंने लिखाया है आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ और आते हैं क्वेश्चन। तो यह पहला क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो मैं इनमें से किसी एक वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। साइन 18 को चेंज कर लेता हूँ। तो साइन 18 को मैं कॉस 90 माइनस 18 भी तो लिख सकता हूँ। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी। तो ये हो जाएगा, नीचे एज इट बना रहने देते हैं 72 डिग्री। किसी एक वैल्यू को आपको चेंज कर लेना है क्योंकि दोनों को कॉस में ले आना है। तो नीचे का तो ऑलरेडी कॉस में दिया था ना, तो इसलिए आप 18 को 19 में से माइनस 90 में से माइनस करोगे तो 72 ही आएगा। तो cos 72 अपॉन cos 72, दोनों जगह 72 आ गया, कैंसिल कर दो, वन आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन है इसका, और इसमें हमें प्रूव करना है 1026 डिग्री अपॉन cot 64, राइट। तो 1026 होता है cot 90 डिग्री माइनस 26 अपॉन cot 64 हम एज इट रहने देते हैं। तो cot 90 माइनस 26 होगा cot 64। 90 में से 26 माइनस करोगे 64 आएगा, और cot 64 तो नीचे है ही, इससे इसे काट दो तो आंसर हो गया 1। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 को सॉल्व करना है। किसी एक वैल्यू को चेंज कर ले, तो साइन 48 को ही चेंज कर, cos 48 को ही चेंज कर लेता हूँ मैं साइन में। तो साइन 90 माइनस 48 लिखूँगा ना, मैंने बताया हुआ है आपको फॉर्मूला। तो माइनस साइन 42 ऐसे लिख लेते हैं। तो 90 में से 48 माइनस करोगे तो ये भी 42 हो जाएगा। तो साइन 42 माइनस साइन 42, कितना आ गया आंसर? 0। दैट इज द सॉल्यूशन। कि कैंसिल हो गए, माइनस सेम वैल्यू माइनस होती है तो 0 आता है। अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 को हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, राइट। और यहाँ सेक को हम एज इट लिख देते हैं 59 डिग्री। और सेक 90 माइनस 31 कीजिए तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री।
माइनस करोगे 0 आंसर आ गया, राइट। अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करना है, इन वैल्यूज़ को प्रूफ करना है इनको। तो हमें पहला प्रूफ करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इन सभी को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए हम LHS नोट कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ जब भी करना होता है ना, तो LHS और RHS को अलग अलग लेकर ही सॉल्व करें। तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 और tan 67। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम कौन सी वैल्यू किसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। तो देखिए 23 और 67 दोनों का सम 90 होता है, यानी हम इनमें से किसी एक को चेंज कर देते हैं। tan 48 और tan 42 में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो tan 48 को चेंज कर लेते हैं हम। तो इसे हम लिख सकते हैं, चलिए tan 48 को हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। tan 23 को भी चेंज नहीं कर रहे। tan 42 को चेंज कर लेता हूँ मैं cot में। cot 90 माइनस 42 डिग्री। tan इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री हो जाएगा ना। अब tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, ये हो गया cot 48 डिग्री, 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 आएगा, और cot इसको माइनस करोगे तो 23 डिग्री। cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा। तो हम इनको चेंज कर लेते हैं। cot 48 वो tan 48 और tan 23 तो ऐसे ही लिख दिया। अब cot 48 को tan में चेंज करेंगे तो ये 1/tan थीटा हो जाएगा, 1/tan 48 हो जाएगा। cot 23 को भी चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan 23, tan 23 से tan 48 कैंसिल हो गया 1, और दैट इज द आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट को लेते हैं हम। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, यहाँ हमें प्रूफ करना है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इक्वल 1 प्रूफ करना है। तो LHS नोट कर लेते हैं एक बार पूरा। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक है ना, आई थिंक साइड तो लिखेंगे नहीं। देखिए 38 और 52 तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो 38 वैल्यूज़ को हम चेंज कर देते हैं। तो cos 38 है ना, तो इसे हम लिख देंगे sin 90 माइनस 38। 52 वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, माइनस जैसे cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और sin 52, ये हो जाएगा sin 52 cos 52 माइनस cos 52 डिग्री sin 52। सेम हो गई सारी वैल्यू। अब देखिए यहाँ भी साइन कॉस का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी साइन कॉस का मल्टीप्लाई है, यानी ये कट के 0 आ गया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 0 आ गया, आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसको एक ही वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो हमें दिया क्या है, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, राइट। tan को हम चेंज कर लेते हैं, tan को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। cot को cot रहने देते हैं, क्योंकि दोनों साइड में हमें cot ले लेना है अब। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ एंगल्स को लेना है, cot को हटा देते हैं।
कॉट को कॉट से काटना नहीं है, सिर्फ उसको लिखना नहीं है। ए माइनस 18 डिग्री, ए वैल्यूज़ को सेम डायरेक्शन सेम साइड में ले लेते हैं, तो -2a माइनस ए, यानी इधर का जो ए है पॉजिटिव वो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा -18 डिग्री, और 90 भी उधर जाके -90 हो जाएगा, तो -3a इक्वल हो जाएगा -108। a इक्वल होगा -108/3, दैट इज a इक्वल हुआ 3 3 जा 9, 3 6 जा यानी 36 डिग्री, दैट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें दिया है tan a cot b के इक्वल है और प्रूफ करना है a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो गिवन tan a इक्वल cot b, टू प्रूव a प्लस b इक्वल 90 डिग्री, यह मैं प्रूफ यहाँ हमें दिया है tan a इक्वल cot b, cot b को हम चेंज कर लेते हैं। तो tan a cot b को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b, राइट। cot को tan में बदलते हैं, tan 90 माइनस b हो जाएगा ना, क्योंकि b एंगल है cot b। तो एंगल्स को ले लेते हैं अब हम सिर्फ, तो a इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो a प्लस b इक्वल हो गया 90 डिग्री। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना है, राइट। सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थर्ड की तरह है। यहाँ दिया हमें sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20। sec a को चेंज कर, sec 4a को हम लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस 4। राइट साइड में तो ऑलरेडी cosec है, cosec a माइनस 20 डिग्री। सिर्फ एंगल्स को ले लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। a को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो -4a माइनस a इक्वल -20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी -5a इक्वल हो जाएगा -110। माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, a इक्वल हो जाएगा 110/5, 5 2 जा 5 2, 22 डिग्री a की वैल्यू आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हमें प्रूफ करना है। तो गिवन है a b c आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, और टू प्रूफ करना है हमें साइन b प्लस c अपॉन 2 इक्वल कॉस a अपॉन 2। ये हमें प्रूफ देखिए। सिंस a कौन कौन से इसे घटाते हैं, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो फिर ए बी सी एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो ए को तो उधर ले जाते हैं और बी और सी को लेफ्ट में रहने देते हैं, तो बी प्लस सी हो जाएगा 180 माइनस ए, राइट। अब टेकिंग डिवाइड करते पहले, तो हटा देता हूँ पहले।
डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस a अपॉन 2, दैट इज b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल हो गया 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब दोनों साइड का साइन ले लेते हैं, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड। क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, और 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस a अपॉन 2, दैट इज द सॉल्यूशन। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हम। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, इन दोनों एंगल्स को 0 से 45 के बीच में लाना है। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 को मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस 67, और कॉस 75 को साइन 90 डिग्री माइनस 75 माइनस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 यानी 23 डिग्री, प्लस साइन माइनस करते हैं 15 डिग्री। दोनों ही एंगल 23 और 15 के मतलब 0-45 के बीच में आ गए ना, तो यही इसका आंसर। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपको समझ में आ जाएगा। इसे एक बार ज़रूर दोहरा लेना अपने आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। ओके।